Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम इस वीडियो में माइकोप्लाज्मा के बारे में देखेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सिलेबस में है। माइकोप्लाज्मा द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, पहले इनको PPLO कहते थे। द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले नोकार्ड एंड रस्का ने, जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित पशुओं का जो प्लूरल फ्लूइड था उसमें स्टडी किया, तो उन्होंने PPLO माइकोप्लाज्मा को PPLO नाम दिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव, और बाद में इन्हीं को माइकोप्लाज्मा कहा गया। माइकोप्लाज्मा इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लेक सेल वाल, सेल वाल नहीं होती, सेल वाल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल वाल नहीं होती। बैक्टीरिया ग्रुप के ही ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वाल नहीं होती माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स them naturally resistant to antibiotics that target cell wall synthesis like beta-lactam antibiotic। ये जो कुछ एंटीबायोटिक हैं जो सेल वाल फॉर्मेशन को टारगेट करते हैं, सेल वाल को टारगेट करते हैं, उनके प्रति ये माइकोप्लाज्मा रेसिस्टेंट होते हैं। जैसे पेनिसिलिन है जो सेल वाल को टारगेट करता है, तो ये इनका इफेक्ट माइकोप्लाज्मा पे नहीं होता। दे कैन पैरासाइट और सेप्रोफाइट, या तो पैरासाइट है या सेप्रोफाइट है। सेवरल स्पीसीज आर पैथोजेनिक इन ह्यूमन, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनी ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक है। फॉर द मोस्ट पार्ट माइकोप्लाज्मा आर स्फेरिकल एंड सेफ, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए ये स्फेरिकल एंड प्लियोमॉर्फिक होते हैं, विथ देयर साइज varying between 0.3 to 0.8 micrometer in a diameter. This not only make them the smallest bacteria but the smallest cell in general living organism। सबसे छोटे सजीव जगत के सर्वाधिक सूक्ष्म जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा वर प्रीवियसली रेफर्ड एज PPLO, पहले इनको PPLO बोला था, उसके बाद PPLO को ही माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वाल इज एब्सेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वाल द ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको प्लियोमॉर्फिक या बहुरूपी जीव कहते हैं। लेक ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक होते हैं, स्पष्ट केंद्र का भाव होता है, स्पष्ट केंद्र का नहीं होता। और अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है। जेनेटिक मटेरियल इज ए सिंगल DNA डुप्लेक्स इज नेक्ट, जो DNA है साइटोप्लाज्म में भी जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है और नेक्ट होता है। स्टीरोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ के लिए स्टीरोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और माइकोप्लाज्मा को हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करा सकते हैं बैक्टीरिया की तरह। राइबोसोम माइकोप्लाज्मा में 70S टाइप के होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर होती है, इनमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल, ये जो एंटीबायोटिक हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी, DNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, इनको इफेक्ट करते हैं। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको इफेक्ट करते हैं, और जो एंटीबायोटिक सेल वाल को टारगेट करता है उनके प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल के प्रति माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव होते हैं। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, किसी प्रकार की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होती। सम लेवार सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट हैं, कुछ मेजोरिटी आर पैरासाइट। सेप्रोफाइट का मतलब मृतोपजीवी, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो सेप्रोफाइट कहलाते हैं। और जो लिविंग मटेरियल पे
डिपेंडेंट होते हैं वो पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं। प्लांट पे भी परजीवी हैं, एनिमल में भी परजीवी हैं। प्लांट पे भी डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल में भी डिपेंडेंट होते हैं। द पैरासिटिक नेचर इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया टू सिंथेसिस द रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर्स। पैरासाइट हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी नहीं होती। और माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवी होते हैं, मृतोपजीवी। ये पौधों में ये फ्लोएम उत्तक में रहता है, उनका ट्रांसफ़र प्लांट में फ्लोएम उत्तक से होता है। और इनमें इनका क्लासिफिकेशन एक अलग वो क्लास मोलिक्यूल्स में किया गया है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बाकी कैरेक्टर बैक्टीरिया के समान सेम होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए उनको अलग क्लास मोलिक्यूल्स में रखा गया। और उसके बाद मोलिक्यूल्स को दो अलग जीनस में डिवाइड किया गया है, माइकोप्लाज्मा एंड एकोलीप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिनको ग्रोथ के लिए स्टीरोल्स की आवश्यकता होता है, एकोलीप्लाज्मा जिनकी ग्रोथ के लिए स्टीरोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्लास, मोलिक्यूल्स, जीनस माइकोप्लाज्मा और एकोलीप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म होता है, स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है, और प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जनन होता है। और माइकोप्लाज्मा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, बाय एलिमेंट्री बॉडी, बाय बाइनरी फिशन, बाय बडिंग। एलिमेंट्री बॉडी प्रारंभिक काय माइकोप्लाज्मा में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि इन कुछ स्पीसीज है उनमें एलिमेंट्री बॉडी का निर्माण होता है। ये एलिमेंट्री बॉडी स्मॉल स्फेरिकल गोलाकार और बहुत छोटे व्यास की संरचना होती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपना साइज को इंक्रीज करती हैं, और उसके बाद ये बड़ी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और इन्हीं को एलिमेंट्री बॉडी या प्रारंभिक काय कहा जाता है। और बाइनरी फिशन विखंडन, बाइनरी फिशन अगर माइकोप्लाज्मा में द्विविभाजन, माइकोप्लाज्मा कोशिका 2 टुकड़ों में खंडित हो जाती है, और प्रत्येक खंड बड़ा होकर कंप्लीट माइकोप्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करता है। बाइनरी फिशन जैसे बैक्टीरिया में भी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। द्विभाजी खंडन या द्विविभाजन ये भी माइकोप्लाज्मा में भी जो कायिक जनन होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। इनके अलावा बाय बडिंग, मुकुलन, इसके अंतर्गत जो माइकोप्लाज्मा है उनमें सेल वॉल तो एब्सेंट है, और कुछ मुकुल या बड का निर्माण होता है, बड उभर जाते हैं, और ये मुकुल उसके बाद बड पृथक होकर नई कोशिका का निर्माण करते हैं। जैसे ये माइकोप्लाज्मा है, धीरे धीरे कुछ साइड में ऐसे बड का निर्माण होता है, और ये बड उसके बाद सेपरेट हो जाती है, और उसके बाद ये नई माइकोप्लाज्मा सेल बनाती है। तो बाय बडिंग या मुकुलन के द्वारा भी मल्टीप्लिकेशन या कायिक जनन होता है। बाइनरी फिशन द्विभाजी खंडन या द्विविभाजन के द्वारा एक सेल 2 टुकड़ों में खंडित होकर 2 सेल का निर्माण करती है, और प्रत्येक खंड बड़ा होकर नया माइकोप्लाज्मा बनाते हैं। तो इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कायिक जनन है, वो भी प्रारंभिक काय एलिमेंट्री बॉडी। एलिमेंट्री बॉडी सबसे पहले छोटे छोटे स्फेरिकल गोलाकार प्रारंभिक काय बनते हैं छोटे साइज के, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, उनके बाद वो नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक काय एलिमेंट्री बॉडी, माइकोप्लाज्मा में कायिक जनन, कायिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एलिमेंट्री बॉडी। तो रिप्रोडक्शन ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनके अलावा प्लांट डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा, तो एस्टर येलो डिजीज माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज होती है, एस्टर येलो। और लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा बैंगन में ये रोग होता है, जिनका लीफ का साइज छोटा हो जाता है, लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इनके अलावा
एनिमल में भी बोवाइन प्लूरोनिमोनिया जो माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा होता है, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा होता है। इनके अलावा ह्यूमन के अंदर भी माइकोप्लाज्मा डिजीज कोज करता है, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो जन्नांगसोथिया इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल ह्यूमन में ये डिजीज कोज करता है। तो माइकोप्लाज्मा एनिमल में भी डिजीज कोज करता है, ह्यूमन में भी डिजीज कोज करता है और प्लांट में भी डिजीज कोज करता है। और इसके अलावा कुछ और डिजीज हैं, जैसे प्लांट के अंदर पोटैटो विच ब्रूम, आलू का विच्छेद ब्रूम, और सैंडल स्पाइक, कॉर्नस्टन, ड्वार्फ डिजीज ऑफ मलबेरी, ये डिजीज भी, टोबैको येलो ड्वार्फ, ये डिजीज भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिनमें माइकोप्लाज्मा होता है। तो ये बेसिक या जनरल कैरेक्टर थे और माइकोप्लाज्मा के बारे में ये स्टडी थी। माइकोप्लाज्मा PPLO जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, जिनका नोकार्डन रस्का ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया से संक्रमित जो एनिमल थे उनमें, और सबसे पहले माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस का पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म था। बाद में जब इनमें सेल वॉल एब्सेंट है तो बैक्टीरिया के सिमिलर नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है तो ये प्लियोमॉर्फिक है, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्वतंत्र रूप से सर्वाइव कर रहे हैं, और बैक्टीरिया की तरह ये प्रोकैरियोट हैं। ये टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव हैं, और इनका साइज बाकी जो बैक्टीरिया उनकी तुलना में बहुत कम होता है, और सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया की तरह, प्रिमिटिव हैं, और जो एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, उनके प्रति ये रेसिस्टेंट होते हैं। लेकिन टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। इनको ग्रोथ के लिए स्टीरोल की रिक्वायरमेंट होती है, और इनका क्लास मोलिक्यूट्स में रखा गया है। क्लासिफिकेशन में क्लास हम मोलिक्यूट्स देखें, मोलिक्यूट्स हैं क्योंकि बैक्टीरिया से कुछ अलग कैरेक्टर हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है, और उसके बाद उसको 2 जीनस में डिवाइड किया है, माइकोप्लाज्मा जिनको ग्रोथ के लिए स्टीरोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एकोलीप्लाज्मा जिनको ग्रोथ के लिए स्टीरोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। जो जनन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप है, बाय एलिमेंट्री बॉडी, बाय बाइनरी फिशन द्विभाजी खंडन, और बाय बडिंग। ये 3 मेथड है जिनके द्वारा माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन होता है। और इनके अलावा माइकोप्लाज्मा प्लांट के अंदर भी डिजीज कोज करता है। प्लांट के अंदर एस्टर येलो डिजीज एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये प्लांट के अंदर डिजीज़ हैं, और एनिमल के अंदर भी डिजीज़ कोज करता है, और ह्यूमन के अंदर भी ये डिजीज़ कोज करता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर थे या जनरल इंट्रोडक्शन था माइकोप्लाज्मा का। और माइकोप्लाज्मा का जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है ये अपने सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बेसिक कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। अगले वीडियो में हम वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरोड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रियॉन्स वो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन पार्टिकल हैं जिनमें इन्फेक्शन की कैपेसिटी होती है। प्रियॉन्स जिसमें ओनली प्रोटीन होता है, प्रोटीन पार्ट के अलावा किसी प्रकार का DNA RNA टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती। तो वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। बैक्टीरिया का वीडियो हमने बना दिया है, बैक्टीरिया जनरल कैरेक्टर एंड ग्राम स्टेनिंग, और इसके अलावा बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांससेक्शन का हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो ये माइक्रोबायोलॉजी आपके जो माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पेपर है BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी का, उस पेपर में ये माइकोप्लाज्मा इसी सिलेबस में आता है। थैंक यू।